Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. And today's topic is Properties of Cross Product. देखिए, कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट की. सो प्रॉपर्टीज के हम डिस्कस करते हैं कि किस एंगल पे आपके पास कौन सा वेक्टर आपको मिलेगा. ये आपके पास प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. ओके, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो पैरेलल के लिए है. फॉर पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो. सही, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो, पैरेलल का मीन उनके दरमियान में एंगल जीरो हो, तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो भी जीरो बनता है. यानी कि जिस तरह से, सही, तो ए और बी के दरमियान में एंगल जीरो है, या मैं कह सकता हूँ बोथ आर पैरेलल, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपके पास ए क्रॉस बी जीरो है. वजह क्या है, आप साइन जीरो फाइंड आउट करेंगे, साइन जीरो जीरो होता है, इसी वजह से आपके पास ए क्रॉस बी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बात है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल का मतलब है कि आपके पास एंगल जीरो नहीं, अब बल्कि 180 बनेगा. यानी ए वेक्टर या बी वेक्टर को बिल्कुल इसके अपोजिट घुमा दें, किसी भी एक वेक्टर को अपोजिट कर दूं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और इस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों के दरमियान में एंगल बनेगा 180. और अगर आप साइन 180 निकालेंगे, अगेन आपके पास आंसर आएगा जीरो. तो एंटी पैरेलल में आपके पास आंसर क्या होता है, अगेन ए क्रॉस बी का जीरो. उसके बाद है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो अगर आप साइन 90 फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से, तो साइन 90 होता है 1. सही है, इसका मतलब आपके पास जो ए क्रॉस बी का आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा. ओके, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में मिनिमम आंसर यानी जीरो, और 90 में आपके पास आंसर इज मैक्सिमम. सही है. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो. इटसेल्फ का क्या मतलब है, यानी कि खुद से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर जीरो आता है. ए से मल्टीप्लाई हो जाए, बी से मल्टीप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो. यूनिट वेक्टर्स देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के. यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, हमने पढ़ा था. एक्स के लिए आई होता है, वाई के लिए जे होता है, और जेड के लिए के होता है. ओके, तो इन्हीं तीन यूनिट वेक्टर्स के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं कि वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. तो अगर मैं उन्हीं यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो वो कैसे आपको मिलेगा, या रिजल्ट क्या मिलेगा उसका. तो बेटा इसको समझने का तरीका कुछ ऐसा है जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी. कि डायरेक्शंस है. ओके, आपकी मर्जी है किसी भी डायरेक्शन पे बना लें, लेकिन दो डिफरेंट डायरेक्शन पे आपको बनाना है. सही, और कोशिश ये करिएगा कि आप एक को पॉजिटिव कह दें. सही है, पॉजिटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज. सही है, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन पे है. क्या है ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन. और दूसरे को आप कह दीजिए नेगेटिव, ये क्लॉक डायरेक्शन पे है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे. सही है भाई, डायरेक्शन एक की एंटी क्लॉक है, क्लॉक के अपोजिट मूव करने वाला, और एक की क्लॉक है, क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करने वाला. सही, और आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें यूनिट वेक्टर आई, जे और के लिख दिया है. शुरुआत करते हैं आई से. अगर आप आई से जे की तरफ जाएंगे, यानी कि आई के और जे के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास इनकमिंग नया वेक्टर बनेगा विच इज के. आगे बात समझ में. इफ यू फाइंड आउट आई क्रॉस जे, तो आपके पास आंसर क्या होगा, के. यानी कोई भी इनकमिंग वेक्टर जो नया आएगा, इनकमिंग का मतलब जे के बाद कौन सा आ रहा है, के आ रहा है. इस राउंड अबाउट पे चलते रहिएगा. अब मैं जे क्रॉस के निकालना जा रहा हूँ. मैं जब जे क्रॉस के निकालूंगा तो बेटा जे क्रॉस के क्या होगा, उसके बाद वाला वेक्टर कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है. इसका मतलब जे क्रॉस के इक्वल टू आई.
ओके। इस तरीके से k क्रॉस i अगर मैं निकालूंगा तो बेटा k क्रॉस i बराबर होता है j के, क्योंकि k क्रॉस i के बाद जो दूसरा वेक्टर आएगा, तीसरा वेक्टर, वो j है। इसका मतलब आप जब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी तरीके से समझिएगा, इस तरीके से इसको कॉपी कीजिएगा। तो इन दोनों दोनों में से किसी भी वेक्टर को ऐड करने, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पे अगला वाला वेक्टर आ जाता है। i से j जाओगे तो k आ जाएगा, k से i जाओगे तो j आ जाएगा, j से k जाओगे तो i आ जाएगा। इस तरह से घूमता रहेगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। आंसर आपके पास पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज पे आ जाऊं और अब मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, यानी कि i से k, तो बेटा आपके पास j वेक्टर तो आएगा बट विथ नेगेटिव साइन, बट विथ नेगेटिव साइन। सही। j से i तो जाऊंगा मैं, अभी मैंने i से k आया हूं ना, तो k से j अगर जाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में तो बेटा नया इनकमिंग वेक्टर जो आपके पास है वो i है बट नेगेटिव साइन के साथ। सेम एज j क्रॉस i अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो नया जो वेक्टर आएगा आगे वाला वो आपके पास k होगा बट विथ नेगेटिव साइन। इसी वजह से मैंने इस सर्किल को नेगेटिव का है। तो काम एक ही करना है दोनों में, सही। बट एंटी होने की वजह से पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव है। सही है। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ उसका क्या मतलब है, जरा गौर करिएगा, आपके सामने आ रहा है। देखिए जी, आई जे, आई से जे की तरफ जाते हुए मैंने कहा था अगला वेक्टर आ जाएगा, क्या आ गया, पॉजिटिव में। सही। उसके बाद जे से के जाते हुए आपके पास वेक्टर आ गया आई, आ गया पॉजिटिव में। सेम एज के से आई जाते हुए अगला वेक्टर आ गया जे, सही है, तो वो भी पॉजिटिव में आया। मैं सिर्फ पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ पहला कॉलम समझाया है इसका। अगले कॉलम में क्या है, बल्कि आप लास्ट वाला कॉलम देखें, ये वाला जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूँ। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे क्लॉकवाइज है, यानी कि मैं जे से आई की तरफ जाता हूँ तो मुझे अगला वेक्टर मिलता है के बट नेगेटिव साइन के साथ। ओके। मैं के से जे की तरफ जाता हूँ तो मुझे अगला वेक्टर मिलता है बट नेगेटिव साइन के साथ। सेम एज अगर मैं आई से के की तरफ जाता हूँ तो मुझे अगला वेक्टर मिलता है नेगेटिव साइन के साथ। तो आप देख सकते हैं रिवर्स करने पे इसकी पोजीशन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अगर सिमिलर वेक्टर्स होंगे लाइक बिटवीन दिस, इन दोनों के दरमियान में जो वेक्टर वाली चीज बनी हुई है, सेम वेक्टर पे आंसर जीरो होगा। आई आई इज जीरो, जे जे इज जीरो एंड के इज जीरो विद क्रॉस प्रोडक्ट्स। प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या कहा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, यहाँ लिखा है इज नॉट कम्यूटेटिव। तो वेक्टर में कभी भी, वेक्टर प्रोडक्ट में कभी भी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। इसको आप एंटी कम्यूटेटिव भी कहते हैं। सही है। नॉट कम्यूटेटिव होना मतलब एंटी कम्यूटेटिव होना। या फिर आपके पास इस तरह से बात पूछी जा सकती है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखिए दोनों का मतलब एक है, कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड हियर। एंटी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है आपके पास, अब वही कंसीडर करना है। आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी किसी प्लेन के ऊपर, इस तरह से। सही है। ए और बी आपके पास वेक्टर हैं प्लेन के ऊपर और सी उसका आंसर है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। और बेटा हम ए क्रॉस बी के बारे में जानते हैं कि ए बी साइन थीटा होता है उसका आंसर। यानी कि अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। सही। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हम इसकी इक्वेशन 1 बना देंगे, जैसे कि हमने डॉट में बनाया था ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से यहाँ उसको ए बी साइन थीटा बना के इक्वेशन 1 कह दिया। अब बात करते हैं अच्छा जी, वेयर सी इज अ न्यू वेक्टर व्हिच कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल मैंने समझा दिया था कि आप सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, राइट हैंड रूल के जरिए। ए से बी की तरफ एंगल बन रहा है तो ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करें राइट हैंड, और थंब आपका डायरेक्शन बताएगा इसकी सी वेक्टर की। ओके। और मैग्नीट्यूड के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए बी साइन थीटा का, वो हमें पता है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। देखो यूनिट वेक्टर गायब हो गया, इसका मतलब ये आपके पास मैग्नीट्यूड बन गया। सिमिलरली आपके पास जो दूसरा
दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? जब आपके पास बी से ए की तरफ एंगल बनता है, अपने राइट हैंड को नीचे की तरफ कर लीजिए थंब को, और अब कर्ल करें बी से ए की तरफ फिंगर। सही है, अपने राइट हैंड को पूरा फ्लिप कर लें ताकि थंब नीचे आ जाए, और अब बी से ए की तरफ अगर आप कर्ल करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ सी विल बी रिवर्टेड। जब आप ए से बी जा रहे थे तो ऊपर की डायरेक्शन थी, अब आप बी से ए जा रहे हैं तो डायरेक्शन नीचे की हो गई है, और नीचे वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस के अंदर या वर्टिकल के अंदर नेगेटिव होती है हमेशा। ओके, सो माइनस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए, जिसकी वजह आपके पास नेगेटिव आने की क्या है? डायरेक्शन इज रिवर्स। देख रहे हो, मैंने u को नेगेटिव साइन से शो किया। c इज नेगेटिव ड्यू टू माइनस u, ओके, एंड बी ए साइन थीटा, और b क्रॉस a इक्वल टू बी ए साइन थीटा माइनस u। ओके, और आप इसको अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी कि अगर आप माइनस साइन को गायब करना चाह रहे हैं यूनिट वेक्टर में से, तो माइनस साइन को सिंपली बाहर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, माइनस साइन को बाहर निकाल दो। सही, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा यू। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशन 1 ए बी साइन थीटा यू, और इक्वेशन 2 ए बी साइन थीटा यू। कोई फर्क है दोनों में? नहीं। तो आप कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को उसके राइट हैंड साइड से। कंपेयर कर लिया मैंने, जब कंपेयर करूंगा तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड उसकी बराबर नहीं है। क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई जब निकालेंगे तो आपके पास एक आंसर पॉजिटिव में आएगा, एक आंसर नेगेटिव में आएगा, चाहे कुछ भी हो। एक का आंसर 10 आ रहा है तो पॉजिटिव 10, और एक दूसरा का आएगा नेगेटिव 10। एक का 50 आ रहा है तो एक का पॉजिटिव 50 और दूसरे का नेगेटिव 50। दिस इज व्हाई वी कैन से बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू बी ए क्रॉस बी, यानी कि बी क्रॉस ए बराबर नहीं हो सकता ए क्रॉस बी के। हेंस प्रूफ। यही बात थी हमारे पास के दिस कंडीशन या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव और एंटी कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल 2.4, वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2, यानी कि मैग्नीट्यूड आपके पास वेक्टर ए का क्या है? 3.2, और वो एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से? 50 डिग्री का। सही है, एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड 5.1 मेक्स 110 एंगल विद एक्स एक्सिस। दोनों एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है विद एंगल्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट? सिंपली दो वेक्टर गिवन है और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए डॉट बी निकालना है और ए क्रॉस बी निकालना है। अगर इक्वेशंस याद हो, चीजें याद हो, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंगल दे दिया जाए तो इसका मतलब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई वाला काम नहीं करेंगे, यानी कि इसके अंदर आप इसका मैग्नीट्यूड वाला सिस्टम अप्लाई कर देंगे। वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं करना, इक्वेशन लगा के करना है। सही है, तो गिवन डाटा में क्या आ गया आपके पास? वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, वेक्टर बी और उसका एंगल। सही है, रिक्वायर्ड क्या है? ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब है आप उसको लिखेंगे किस तरह से बताता हूं। अच्छा जी, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। देखो हमें जो बताना है वो बताना है दोनों के दरमियान, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों के दरमियान का काम। सही, बट इन्होंने मुझे जो एंगल दिया है वो दोनों के अलग अलग एंगल्स दिए हैं कुछ इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ हिस्सा आए। मैं पहले y और x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। सही है, फिर जो इन्होंने कहा है मैं वो बात समझाता हूँ आपको क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि 50 डिग्री पहला वाला बना रहा है वेक्टर, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेट 50 ये होगा। सही है, 50 डिग्री, और दूसरा वाला वेक्टर 110 बना रहा है, यानी कि 90 से बड़ा होगा, यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। सही है, यहाँ पे कहीं बना रहा होगा। तो इनके अपने एंगल बने हुए हैं। सही है, इनके दरमियान के एंगल नहीं बताए जा रहे, इनके अपने एंगल बताए जा रहे हैं। इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक बनेगा 50 डिग्री, और दूसरे वाले का एंगल अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा 110।
सही। लेकिन जब आप दो वेक्टर्स के दरमियान सॉल्यूशन कर रहे हो तो उनके दरमियान का एंगल आपको पता होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के दरमियान का एंगल आपको पता होना चाहिए क्या है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे दोनों के दरमियान का एंगल? एक थीटा 1 है, एक थीटा 2 है। फॉर एग्जांपल ये थीटा 1 है और दूसरा वाला थीटा 2 है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों का डिफरेंस लेके आप थीटा निकाल लेंगे कि दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है। सही है। तो दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे 110 माइनस 50, तो आपके पास एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स मिलेगा आपको 60 डिग्री। ओके, तो सबसे पहला काम आपको एंगल निकालना है दोनों वेक्टर्स के दरमियान का। अब निकाल लीजिए ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बेटा ए भी मालूम है मैग्नीट्यूड और उसका एंगल भी मालूम है और बी भी मालूम है आपको। सही। सो ए इज 3.2, बी इज 5.1 एंड cos इज हैज एंगल 60। सही है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.2। सेम एज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, नॉट डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। सो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट क्या करोगे बेटा आप? ए क्रॉस बी निकालोगे। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के। ए मालूम है, बी मालूम है, थीटा मालूम है। सिंप्लीफाई कर लो। 3.2, 5.1 एंड sin 60, इट इज इक्वल टू 14.1। दैट इज योर आंसर। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मुझे खुद करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट के ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है बराबर है आपस में। तो ए क्रॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सॉल्व तो नहीं कर सकते, वैसी श्रिंकिंग वैल्यू है। मैं ए डॉट बी और ए क्रॉस बी वाले साइड को सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? हम जानते हैं ए डॉट बी के बारे में विच इज ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी के बारे में विच इज ए बी साइन थीटा। सही है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर यूज करें तो ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर होता है। वैल्यूज पुट करें इन दोनों की जगह पे तो बेटा ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा विद होल स्क्वायर और ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा विद होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें तो ए बी को अलग अलग मिलेगा स्क्वायर और कॉस को साइन को अलग अलग मिल जाएगा। ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा सेम एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये सवाल मत कीजिएगा सर थीटा पे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। एंगल को कभी भी स्क्वायर नहीं दिया जाता, एंगल के फंक्शन को मिल जाता है, एंगल को स्क्वायर नहीं दिया जाता। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन आपने देखी होगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, जिसका मतलब होता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इनकी वैल्यूज इक्वल टू 1 आती है। इसका मतलब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह पे आप 1 लिखेंगे एंड फाइनली यू गॉट योर आंसर a स्क्वायर b स्क्वायर which proof what left hand side is equal to right hand side, hence proved. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कोई और सवाल इसके अकॉर्डिंग हो तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, समझेंगे इसको और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।